हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मेरे बच्चे, आज न्यूमेरिकल के बाद नया टॉपिक आपके लिए लेकर आया हूँ। यहाँ से हम रोटेशनल मोशन पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम था सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन। तो आज बेटे हमको अच्छी सी टॉपिक पढ़ने का मौका मिल रहा है। क्या रोटेशनल मोशन तो लिखा है, लेकिन मैं टॉपिक का नाम क्या दे रहा हूँ बेटा? मोशन ऑफ रिजिड बॉडी। मोशन ऑफ रिजिड बॉडी। अब बेटे आज का टॉपिक आपको डिस्कस करने चला हूं, मोशन ऑफ रिजिड बॉडी। मोशन ऑफ रिजिड बॉडी तो मैं लिख दिया, क्योंकि अब हम लोग का मोशन शब्द सुनने से थोड़ा सा अपने को अपडेट होकर बात करेंगे। ऐसा नहीं 9-10 में पढ़ लिया मोशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, ये सब अब थोड़ा हमको अपने लेवल से उठना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। जैसे बेटे मोशन के टाइप्स मैं लिख दिया, क्योंकि मुझे आज समझाना है। मोशन के टाइप्स में ऐसी बात हो सकती है, जैसे कोई बच्चा वाटर पार्क गया हो, और जब वाटर पार्क पर जाता है तो वह बेटे वाटर पार्क पर उसकी इच्छा स्लाइडिंग करने की होती है। क्या करने की बेटा? हाँ, स्लाइडिंग। क्या करा रहे हैं उसको? स्लाइडिंग करा रहे हैं। एक बच्चा कहता है स्लाइडिंग, दूसरा बच्चा कहता है चलो यार फिसलें, स्लाइड करें। तो स्लाइड माने फिसलना होता है। स्लाइड माने फिसलना। अब जब कोई ऑब्जेक्ट स्लाइड करेगा, मेरी बात को ध्यान से सुने। एक तरीका स्लाइड हो गया। दूसरा मोशन हम लोग देख रहे हैं अपने घरों में, कंटिन्यूअस देख रहे हैं कि फैन अपने एक्सिस पर घूम रहा है, पेडेस्टल फैन अपने एक्सिस पर घूम रहा है। दो बातें समझ में आ गई। तीसरी बात बड़ी सुंदर सी ये है कि मोशन देखिए, देखने चाहिए मोशन कितने प्रकार पढ़ रहे हैं आप। एक बच्चा किसी भी स्मूथ प्लेन पर स्लाइड कर रहा है, फिसल रहा है। एक बच्चा अपने एक्सिस पर घूम रहा है, किसी एक्सिस के लांग कोई बच्चा क्या कर रहा है? घूम रहा है। चलो स्लाइड करा दिया, किसी एक्सिस पर घुमा दिया। तीसरा केस फिर मैं बोलने चल रहा हूं, जो आप देखेंगे कि हम अपने एक्सिस पर घूमे भी और आगे भी चले जाएं, घूमे भी और आगे चले जाएं। चलिए आपको डेली लाइफ के एग्जांपल बता दें। डेली लाइफ के एग्जांपल क्या है? अर्थ कैसा मोशन कर रही है? रोटेशनल मोशन। अपने एक्सिस पर घूमती भी है और आगे भी सर्कुलर पाथ पर चलती है। चलिए मान लीजिए भी नहीं आपको आया। रोड पर अब जब आप चल रहे हैं, जितनी भी गाड़ियां चल रही हैं, अपने एक्सल पर जो टायर को असेंबल किया है, टायर क्या कर रहा? अपने एक्सिस घूमता भी है और आगे भी चलता। तो मेरे बेटे, हम लोग अपने लाइफ में जो चीज देख रहे हैं, आज मैं फिजिक्स, मेरी फिजिक्स
उन सबको डिफाइन करेगी और आपको समझाएगी, डिफिनीशन के फॉर्म में आपको बातें करेंगी। तो बेटे हम लोगों ने पढ़ा कि टायर एक्सल में असेंबल है, वह रोटेट भी करता है और आगे भी चलता है, उस मोशन को रोलिंग मोशन कहते हैं। तो जल्दी से क्विक रिवीजन, कोई बॉडी सीधे चली गई, स्लाइड कर गई, ट्रांसलेटरी मोशन। क्या मोशन हो जाएगा? ट्रांसलेटरी। किसी एक्सिस के लॉन्ग टॉप लट्टू कोई भी किसी एक्सिस के लॉन्ग घूमेगी, रोटेशनल। रोटेशनल की हिंदी होती है घूरण। घूरण घूरण का मीन्स घूमना। रोटेशन मीन्स होता है घूमना, हिंदी होती है घूमना। घूमना मीन्स अपने एक्सिस घूमना हो गया। रोलिंग, रोलिंग का मतलब रोल करे, अपने एक्सिस पर रोल करेगी और आगे भी चलेगी। तो मैं बेटे पहला टॉपिक डिस्कस करने चाह रहा हूं, आप लिखें। पहले टॉपिक समझ में आ गया ना? लिखो बेटा, पहला ट्रांसलेशनल मोशन। क्या लिखा बेटा? ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल का मतलब होता है स्थानांतरण। मेरी बात सुनिए, ट्रांसलेशन मतलब क्या होता है? स्थानांतरण। मतलब किसी बॉडी को एक स्थान से दूसरी स्थान पर पहुंचा देना। मेरी बात ध्यान सुनना, किसी बॉडी को एक स्थान से दूसरी स्थान पर पहुंचा देना। जैसे एक गाड़ी रोड पे खड़ी है, दूसरी गाड़ी आई, उसको क्या कर दिया? धक्का दे दिया। एक गाड़ी रोड पे खड़ी है, दूसरी गाड़ी उसे धक्का दे दिया, उस गाड़ी की पोजीशन शिफ्ट कर गई। पोजीशन क्या कर गई? शिफ्ट कर गई, हट गई। टायर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला गया। वो अब कैसा मोशन है? हाँ, गुड। कैसा मोशन है? चलिए तो लिखे बेटे, मेरे बॉडी मेरे डिफिनीशन लिखे, मैं समझाऊं तो। द मोशन इन विच all point of moving, the motion in which all point of particle, ऐसा नहीं लिखो, all point is moving uniformly, moving in uniformly in same line, same direction, same line, same direction। सेम क्या लिखा बेटा? सेम डायरेक्शन। अब आप देखिए, अब मैं बेटा फिगर बना रहा हूं। भैया समझे? बॉय समझ में आ रहा है? गर्ल्स बिटिया, बिटिया ये थोड़ा सा आर्ट मेरी कम ठीक है, लेकिन मैं शायद समझा पा रहा हूं। अब यह बॉडी यहां पहुंचेगी। मैं डाटेड इसलिए बनाया, मैं संभावनाएं सोच रहा हूं कि बॉडी अपने स्थान से जब शिफ्ट करेगी, प्रत्येक पार्टिकल का, प्रत्येक पार्टिकल का, प्रत्येक पार्टिकल की, बोलो क्या? वेलोसिटी। कैसी वेलोसिटी? लीनियर वेलोसिटी। लीनियर क्यों कहा? क्योंकि वह सीधा चल रही है। लीनियर माने रेखा। सभी पार्टिकल एक रेखा में चले तो सेम डायरेक्शन हो गया, और दोनों सभी पार्टिकल की वेलोसिटी क्या हो जाए? सेम हो जाए। तो इस टाइप के मोशन को मेरे बेटे मैं क्या कह दिया? ट्रांसलेशनल मोशन। क्या समझ में आया? पक्का आया? बना लीजिए फिगर।
तो यहाँ लिखेंगे बेटे यस डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी, ठीक, सेम होगा। थ्री डिग्री ट्रांसलेशनल मोशन होता है, 3 डायमेंशन। चले आगे बेटा, सबको समझ में? बोलो बेटा। चलिए अगला लिखो बेटा, रोटेशनल मोशन। कैसा मोशन है अब? रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन क्या है? रोटेशनल मीन्स घूर्णन। घूर्णन मीन्स घूमना। घूमना मीन्स चलना नहीं। हाँ ठीक है, घूर्णन मीन्स घूमना। जब हमने कहा आप घूमो, घूर्णन करो, आप कहोगे किसके एलांग, किस पॉइंट के एलांग, किस एक्सिस के एलांग, किस पॉइंट के एलांग, किस किस एक्सिस के एलांग घूमूं। तो जब कोई पार्टिकल किसी एक्सिस के एलांग ओमेगा, जब कोई बॉडी सीधा चलती है तो लीनियर वेलोसिटी। बोल बेटे, मैं पढ़ाया हूं, नहीं पढ़े हो तो 9th में पढ़ लो। जब कोई बॉडी लीनियर ना चल के घूमती है तो उसका नाम क्या है? एंगुलर वेलोसिटी। बोलो क्या बोला? एंगुलर वेलोसिटी। क्या मैं समझा पाया? अब मैं समझा पाया तो आप भी समझने की कोशिश करिए। अब सपोज करते हैं कोई बॉडी है, अब बेटे मैंने कोई बॉडी ले लिया, ए एक्सिस में। ये वह लाइन अब बोलेगी, इस लाइन को अब एक्सिस नहीं कहेंगे, एक्सिस ऑफ रोटेशन कहेंगे। क्या बोलेंगे? जिस एक्सिस के अलोंग बॉडी रोटेट करेगी, उस एक्सिस का नाम क्या है? क्या नाम बोलो? हाँ क्या नाम है? एक्सिस ऑफ रोटेशन। चल बिटिया बेटे सुनो, बड़ी मजे की बात, जितने पार्टिकल हैं बेटे, जितने पार्टिकल हैं, मान लेते P1 P2, ये भी बॉडी के क्या हैं? एलिमेंट्स हैं, बॉडी के पार्ट हैं। वो भी क्या करते हैं? रोटेट करते हैं। अपने एक्सिस से क्या करते हैं बेटे? रोटेट करते हैं। क्या करते हैं? अपने एक्सिस पर रोटेट करते हैं। मतलब एक ऐसा पाथ बनाएंगे, सर्कुलर पाथ बनाएंगे। क्यों बनाएंगे? क्योंकि जो बॉडी है जब किसी एक्सिस के अलोंग घूमेगी तो सर्कुलर पाथ बनाएगी, और जितने पार्टिकल हैं वो भी क्या बनाएंगे? सर्कुलर पाथ बनाएंगे।
क्या बनाएंगे? सर्कुलर पाथ बनाएंगे। तो कहने का मतलब है एनी ऑब्जेक्ट सेड टू बी रोटेशनल मोशन इफ ऑब्जेक्ट मूव इन सर्कुलर पाथ, ऑब्जेक्ट मूव इन सर्कुलर पाथ फिक्स ऑर्बिट। एक फिक्स ऑर्बिट में क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। कैसा पाथ बनाते हैं? सर्कुलर पाथ बनाते हैं। उस मोशन को बोलो, क्या बोला? तो लिखिए, अ मोशन सेड टू बी रोटेशनल मोशन, अ मोशन सेड टू बी रोटेशनल मोशन, rotational motion an object move around circular path, move around circular path in fixed orbit, in fixed orbit, in fixed orbit, लिखा बेटा, इन फिक्स ऑर्बिट। समझ में आ गया? अवार्ड क्या लिखा है बेटा? क्या लिखा है? रोटेशनल मोशंस, a motion said to be rotational motion if an object move in circular path in fixed orbit। किसी भी निश्चित ऑर्बिट में क्या करते हैं बेटे? चक्कर लगाते हैं। उसे क्या बोलता हूं? रोटेशनल मोशन। मेरे बेटे सुन लो, आज के बाद आपको जिंदगी में रोटेशनल मोशन नहीं भूलना चाहिए। मैं बहुत छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं। घर में रखा हुआ पेडेस्टल फोन, पेडेस्टल फैन कैसा मोशन करता है? बोल यार। जिसके बिना मेरा जीवन नहीं चल सकता है, वह क्या है? फैन, एयर। वैसे तो ऑक्सीजन है, लेकिन मैं एक कॉमन लैंग्वेज बोल रहा हूं। फैन, फैन बेटा जो आपकी खोपड़ी पे रखा है, सोते समय आपको ठंडी हवा देता है। आज के बाद मत भूलना कैसा मोशन करता है। बस भूल जाएंगे, भूल जाएंगे। हाँ, मत भूलना। आज घर में जैसे घुसना तो जान लेना, फिजिक्स में जैसे पंखा ऑन करना तो कैसा मोशन करता रहेगा। तुम उस पर बैठ जाओगे तो कैसा मोशन करोगे? गोल गोल नहीं, रोटेशनल मोशन। कैसा मोशन करेंगे? रोटेशन। फिक्स ऑर्बिट में फैन रोटेट करेगा। समझ में आ गया सबको बढ़िया से? अब मैं अपने बच्चों को एग्जाम्पल लिखना, लिख लो। पेडेस्टल फैन, सीलिंग फैन, मोशन ऑफ सीलिंग फैन, पेडेस्टल फैन इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ रोटेशनल मोशन। लिखो बेटे, लास्ट आपका टाइप ऑफ मोशन है, लिखो रोलिंग मोशन। क्या मैं लिखा हूं बेटा? रोलिंग मोशन। क्या लिखा? रोलिंग मोशन। रोलिंग का मतलब आपको मैं थोड़ा सा हिंदी में बता दूं। रोलिंग मीन्स लुढ़कना। जैसे रोलिंग मीन्स लुढ़कना। जैसे मैंने आपसे कहा, टेबल पर किसी भी बाल को लुढ़का दीजिए।
लुढ़का देने का मतलब हुआ बेटे, ये पहले छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं, जब आप उसको लुढ़काएंगे तो बेटे अपने एक्सिस घूमेगा भी और आगे भी चलेगा। और दूसरा एग्जांपल आपको मैंने बताया, आप जितनी भी साइकिलिंग कर रहे हैं, आप साइकिल का पहिया रिम अपने एक्सिस पर घूमता है, जो अपने एक्सिस पर घूमता है उसे मैं रोलिंग कहता हूं, नहीं रोटेशनल कहता हूं। बेटा बिना समझे जो पाए बोल देते हो, अपने जीवा को कंट्रोल करके बोलो, जो मन कहे बोलते हो। जब कोई बॉडी अपने एक्सिस पर घूमती है तो उसे हम रोटेशनल मोशन कहते हैं, और वह आगे जाती है तो ट्रांसलेटरी मोशन। अपने एक्सिस पर घूमती है तो रोलिंग नहीं, रोटेशनल। फिर गलत बोले, अपने एक्सिस घूमती है तो रोटेशनल, आगे जाएगी तो दोनों मिल जाएंगे, तब लुढ़कना बनता है, रोलिंग मोशन बनता है। तो क्या बना, दो मोशन हो गए। क्या बेटा दो मोशन कैसे, दो मोशन कैसे बेटे, देखिए ध्यान से। मैंने कई पॉइंट्स ले लिए, जब इनकी वेलोसिटी चेंज कर दिया, तो जब ये बेटा अपने एक्सिस पर घूमेगा, जब कोई बॉडी अपने एक्सिस पर घूमेगी, दैट इज द यस रोटेशनल मोशन। बट मूव अहेड, यह आगे जाती है। जब आगे जाती है, मेरे बेटे में क्या पढ़ाया, हाँ क्या पढ़ाया, तो मैं क्या कह दूं, कॉम्बिनेशन ऑफ रोटेशनल कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांस रोटेशनल एंड इज नोन एज, लिखिए, द कॉम्बिनेशन ऑफ translational and rotational, combination of rotational and translational, लिखा बेटा, rotational and translational motion is known as रोलिंग मोशन। लेकिन कुछ ऐसी चीजें बेटे हमारे बच्चे ध्यान देंगे जो उनको हमेशा याद रखना ही पड़ेगा, जो गलतियां नहीं करेंगे। लर्न करना आपको है, लेकिन आप समझे हैं तभी एग्जाम में लिख पाएंगे। तो क्या बताया, कॉम्बिनेशन ऑफ रोलिंग एंड रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल इज द रोलिंग मोशन। एग्जाम्पल में क्या मैं बताया, मोशन ऑफ अ कार, मोशन ऑफ अ कार, पहिया कैसा मोशन, रोटेशनल, आगे जाना, लिख लो, मोशन ऑफ अ कार ऑन अ रोड। साइकिलिंग, अब मेरे बच्चे लिखेंगे, जब मैं अब रोलिंग की बात कर लिया, अब शायद मेरे बच्चे समझ गए। कोई बॉडी फिसलेगी तो ट्रांसलेटरी, फिसलेगी तो अपने एक्सिस घूमेगी, फैन कैसा मोशन है, और घूमेगी आगे चलेगी तो, समझा लिया। अब मेरा बच्चा आगे पढ़ेगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। मेरे बेटे खूब बढ़िया से समझेंगे, मैं उनको समझाऊंगा।
जब वो समझेंगे सुंदर से तभी मैं समझाऊंगा। चलो, कम ऑफ द टॉपिक, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। आप डिस्प्लेसमेंट क्या कहते हैं? जब कोई बॉडी समय के साथ अपनी पोजीशन चेंज करती है ना। अब यहां पे क्या है, ध्यान दें, एंगुलर, एंगल कब बनता है बिटिया बोलो, बेटा बोलो? जब हम अपने एक्सिस पर, किसी भी एक्सिस पर घुमाएं। अभी ये बॉडी है ऐसे पड़ी है ना, ये पॉइंट ऑफ रोटेशनल मोशन है। अब रोट क्या, सॉरी, एक्सिस ऑफ रोटेशन है ना, एक्सिस ऑफ रोटेशन है पक्का। अब मैं क्या कर रहा हूं बेटा, ये बॉडी अभी कोई एंगल बनाई है नहीं, लेकिन जैसे घूम गई एंगल बनाना शुरू कर देगी। और जब ये एंगल बनाएगी उस एंगल का नाम क्या है? हाँ, क्या मिलेगा बेटा? सपोज किया, देखिए ऐसे बनाइए, ये बेटे आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी है, आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी है बेटे, इसको वेक्टर लगा दो, इसका नाम है पोजीशन वेक्टर। इसका नाम क्या है? पोजीशन वेक्टर। जब कोई पार्टिकल पी है, यह बेटे किसी भी एक्सिस के अलांग क्या करती है? रोटेट कराती है। किसी एक्सिस के अलांग क्या करती है? रोटेट करती है। तो रोटेट किया, यहां पी है, यहां क्या लिख दिया बेटा? पी डैश। क्या लिख दिया मैं? पी डैश। जब ये रोटेट करेगी और सेंटर पर जितना एंगल बना देगी, उस एंगल का नाम क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। मतलब बेटे एंगल डिस्क्राइब मतलब बनता है बाय कौन? पोजीशन वेक्टर। देखो क्या लिखा है, एंगल डिस्क्राइब बाय पोजीशन वेक्टर अबाउट क्या? एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन। पोजीशन वेक्टर किसी भी एक्सिस के अलांग क्या करेगा? एक्सिस ऑफ रोटेशन मतलब किसी एक्सिस के अलांग घूमेगा। एक्सिस ऑफ रोटेशन मतलब बॉडी किसी एक्सिस के अलांग घूमेगी। तो क्या मैं कह रहा हूं, एंगल डिस्क्राइब बाय बॉडी या एंगल डिस्क्राइब बाय क्या? पोजीशन वेक्टर अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो लिखें, इट इज एंगल described by position vector r about the axis of rotation. About the axis of rotation. About the axis of rotation. देखो बेटा, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। एंगल थीटा, आर्क मान लो यस, रेडियस का मान लो आर। यूनिट आपने पढ़ा है चैप्टर सेकंड में, रेडियन। समझ में आ गया सबको? आगे बढ़िए। अगला टॉपिक लिखे बेटे हमारे, अगर वह कंप्लीट कर लिए हैं तो, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी, द एंगल डिस्प्लेसमेंट, सॉरी द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट angular displacement per unit time, angular displacement per unit time is known as क्या बेटे? एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा
डेल्टा थीटा अपान डेल्टा टी। मेरे बेटे फिर सुने, डेल्टा थीटा क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बताया। क्या बताया? एंगुलर डिस्प्लेस। किससे डिवाइड कर दिया? टाइम से। तो क्या मिलेगा? एंगुलर वेलोसिटी। बोलो क्या मिलेगा? एंगुलर वेलोसिटी। अब आप यूनिट लिखें, रेडियन पर सेकेंड। रेडियन पर सेकेंड। एंगुलर एक्सेलरेशन ध्यान दें। लास्ट टॉपिक, इसको बेटे एल्फा से यूनिट करेंगे। एल्फा इक्वल टू डेल्टा ओमेगा अपान डेल्टा टी। तो क्या लिखेंगे? रेट ऑफ, लिखो, इट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या बोला बेटा? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज नोन एज एंगुलर एक्सेलरेशन। समय के साथ एंगुलर वेलोसिटी चेंज होगी तो एंगुलर एक्सेलरेशन। यूनिट लिख लीजिए, रेडियन पर सेकंड अपॉन सेकंड, रेडियन अपॉन सेकंड स्क्वायर। इसी के साथ बेटे आज का वीडियो मैं यहीं पर क्लोज करता हूँ। मेरे बच्चों, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें। और अगर कोई बच्चा बाहर से देख रहा है, आउट ऑफ सुल्तानपुर, यूपी, कहीं से भी देखता है, ज़रूर आप लोग कमेंट कर दिया करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, खुश रहिए।